एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अस्मा हियर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम पिंपल या एक्ने से छुटकारा पाएं। तो इससे पहले कि हम ये जानें कि एक्ने को हम कैसे कंट्रोल करें या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, समझते हैं कि एक्ने होते कैसे हैं। अब जो एक्ने है वो फंगल एक्ने भी हो सकते हैं या फिर वो बैक्टीरियल एक्ने भी हो सकते हैं। फंगल एक्ने है क्या? फंगल एक्ने एक यीस्ट इन्फेक्शन है जो हमारे स्किन पर यीस्ट की ओवरग्रोथ की वजह से हमारे हेयर फॉलिकल में जो फंगल इन्फेक्शन हो जाता है उसे फंगल एक्ने कहते हैं। फंगल एक्ने एंड बैक्टीरियल एक्ने सेम होते हैं ऑलमोस्ट। उसमें डिफरेंशिएट करना थोड़ा डिफिकल्ट है। उसके लिए आप डर्मैट के पास जाएं और उनसे ट्रीटमेंट लें। अब ये फंगल एक्ने जो है वो कई रीजंस की वजह से हो सकते हैं। या तो हमें स्टेरॉइड्स की वजह से हो सकते हैं, डैंड्रफ की वजह से हो सकते हैं, या फिर पिंपल्स के लिए जो हम एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं अगर आप वो ओवरडोज ले रहे हैं उसका, या काफी लंबे समय के लिए एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, तो आपको फंगल एक्ने होने के चांसेस है। ठीक है। अब ये स्टेरॉइड से रिलेटेड मुझे कुछ याद आया। एक्चुअली मेरी एक स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। तो कुछ साल पहले इंडिया में मेरी एक फ्रेंड ने मुझे क्रीम दी थी जो कि उसने किसी पार्लर से खरीदी थी। वो जो क्रीम थी उसके ऊपर कोई कंटेंट नहीं लिखा था कि उसमें क्या क्या है, और उसकी कोई एक्सपायरी या मैन्युफैक्चरिंग डेट कुछ भी मेंशन नहीं था। वो क्रीम मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में यूज करना शुरू कर दिया और एक हफ्ते के अंदर ही अंदर मैंने बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखे अपने फेस पे। मेरी स्किन ग्लोई हो गई थी, शाइनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा पोर जो है वो श्रिंक हो गए थे। इट वॉज सच अ ब्यूटीफुल स्किन आई वॉज हैविंग एट दैट टाइम। बट किसी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो शॉर्ट टर्म के लिए हम अपने स्किन को लेके बहुत खुश हो जाते हैं, बट लॉन्ग टर्म का अगर हम देखें तो हम हमारी स्किन को डैमेज कर रहे हैं। तो मैंने वो क्रीम ऑलमोस्ट लाइक 1-2 साल यूज करी है। तो सोचें आप, उसके अंदर स्टेरॉइड था। मैंने 2 साल स्टेरॉइड अपने फेस पे लगाया है और मेरी स्किन का जो हशर हुआ है ना पूछे आप। मतलब हर जगह मेरे फेस पे इतने पिंपल्स, इतने दाने, रेडनेस इतनी हो गई थी जो कि जा ही नहीं रहा था। डर्मैट के पास जब मैं गई हूँ तो वहां मुझे पता चला कि मुझे फंगल एक्ने हो गया है। उसके लिए मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट किया है और फिर मैंने केमिकल पीलिंग भी करी है। इतना सब करने के बाद आज मेरी स्किन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो हम जो ये शॉर्टकट यूज करते हैं ना, वो हमें नहीं करना है। प्लीज डोंट गो फॉर सच क्रीम्स। अगर आप वो क्रीम्स यूज कर रहे हैं तो आपको पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। डोंट डू दैट। यू विल रिग्रेट योर डिसीजन इन फ्यूचर। अब नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल एक्ने। बैक्टीरियल एक्ने होता क्या है? बैक्टीरियल एक्ने बेसिकली हमारे स्किन पे जो पोर्स होते हैं, पोर्स के अंदर होते हैं हमारे सेबेशियस ग्लैंड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑयल ग्लैंड्स, विच प्रोड्यूस ऑयली सब्सटेंस कॉल्ड सीबम। ये सीबम को हम नॉर्मली ऑयल कहते हैं। ये जो ऑयल है वो हमारे पोर्स से ट्रेवल करते हुए हमारे फेस पे आता है, विच मेक्स आवर फेस मॉइस्चराइज्ड। ठीक है। अब हमारे फेस पे जो है वो डेड स्किन सेल्स होती है। वो डेड स्किन सेल्स हमारे पोर्स को ब्लॉक कर देती है। अब जो ऑयल ग्लैंड है वो ऑयल प्रोड्यूस करता तो है ही, राइट। अब वो ऑयल वहां जमा हो रहा है और ये ब्लॉक है, तो ये बाहर निकल नहीं पाता ऑयल, जिस वजह से वहां पे बहुत सारा सीबम जमा हो जाता है। और जो हमारे फेस पे बैक्टीरिया है, इट्स एक्चुअली सीबम इज अ गुड सोर्स ऑफ फूड फॉर देम। तो वो वहां जमा हो जाते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। तो हमारी जो बॉडी है वो रिएक्ट करते हुए वहां पे ब्लड्स एंड व्हाइट ब्लड सेल्स को भेजती है, जिसकी वजह से वो एरिया जो है वो रेड हो जाता है और थोड़ा सा इन्फ्लेम भी हो जाता है और हमें पेन हो रहा होता है वहां पर। तो बेसिकली उस जगह पे हमें इन्फेक्शन हो जाता है और एक पिंपल बन जाता है। तो अब इन सारी चीजों को देखते हुए हमें क्या समझ आया? तो 3 चीजें हमें समझ आती हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें पिंपल हो रहा है हमारे डेड स्किन सेल्स की वजह से, हमें पिंपल हो रहा है हमारे पोर्स की वजह से जो कि ब्लॉक हो गया, या ओपन पोर्स की वजह से, थर्ड ऑयल प्रोडक्शन की वजह से। ठीक है। तो अब हमें इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है। तो अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहली चीज जो हमारी डेड स्किन है उसको हम कैसे ठीक करें? एक्सफोलिएशन इज अ वेरी वेरी गुड थिंग टू डू। ठीक है। तो आपको हफ्ते में 3 से 4 बार अपने स्किन को एक्सफोलिएट करना है ताकि ये पिंपल्स के या एक्ने के इश्यू हमें ना हो। अब अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या ऑयली है तो आप 3 से 4 बार करें। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप 2 से 3 बार एक्सफोलिएट अपनी स्किन को कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप हार्श एक्सफोलिएंट्स ना यूज करें। तो अब बात करते हैं ओपन पोर्स के बारे में। तो हमारे पोर्स ओपन क्यों नजर आते हैं? क्योंकि उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर डेड स्किन होती है, उसके अंदर डर्ट होता है। इस वजह से वो पोर्स जो है वो काफी बड़े नजर आते हैं। तो इसलिए हम यूज कर सकते हैं नायासिनामाइड।
नायासिनामाइड के अंदर ऑयल रिड्यूसिंग क्वालिटीज होती है, दैट मीन्स लेस ऑयल, और जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो इवन नजर आएगी, आपकी स्किन जो है वो स्मूथ नजर आएगी। ठीक है, अब हम खुद भी एक मिस्टेक करते हैं कि हम ऐसे प्राइमर और ऐसे थिक मॉइस्चराइजर लगाते हैं जो हमारे पोर्स को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, तो हमें मेक श्योर करना है कि हम ऐसी चीजें ना लगाएं, क्योंकि जिन चीजों की हमारी बॉडी को जरूरत नहीं है वो उसे बाहर निकाल रही है और हम उनको ब्लॉक करके बाहर निकलने नहीं दे रहे, तो बेसिकली वो हमको हार्म करेगी इन फ्यूचर। अब बात करते हैं कि हम ऑयल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्टली यू शुड बी वॉशिंग योर फेस ट्वाइस अ डे। दिन में 2 बार अपना फेस लाजमी आपने वॉश करना है। अपने फेस को स्क्रब नहीं करना है, वो आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है और ये बहुत वर्स्ट कर सकता है आपकी स्किन को। थर्डली यू शुड बी गोइंग विद द ऑयल फ्री स्किन केयर एंड द मेकअप। ऐसे प्रोडक्ट्स में जिसमें लिखा हो कि ये ऑयल फ्री है या नॉन कॉमेडोजेनिक है। ठीक है, फोर्थ थिंग, आपको जेंटल या माइल्ड फेस वॉश यूज करना है। अब आप कहेंगे कि मेरी स्किन तो ऑयली है, तो जेंटल और माइल्ड फेस वॉश तो मुझ पे काम ही नहीं करेगा, मुझे तो स्ट्रॉन्ग वन के साथ जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग फेस वॉश जो है वो आपके स्किन को इरिटेट कर सकते हैं और वो ट्रिगर कर सकते हैं टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर ऑयल ऑन योर स्किन। देन यू शुड बी यूजिंग मॉइस्चराइजर एवरी सिंगल डे। ठीक है, अब आप कहेंगे मेरी स्किन ऑयली है, मुझे मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं है, बट ऐसा नहीं है। आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई है, सेंसिटिव है, जिस तरह की भी स्किन है, आपको लाजमी मॉइस्चराइजर इस्तेमाल करना है हर रोज, क्योंकि वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। देन यू शुड बी यूजिंग सनस्क्रीन एवरी सिंगल डे। आपको पिंपल्स है या आपको पिंपल्स नहीं है, आपने सनस्क्रीन हर रोज लगाना है। सनस्क्रीन जो है वो हमारे स्किन को रिंकल से, एज स्पॉट से एंड इवन स्किन कैंसर से बचाता है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऐसा सनस्क्रीन लेना है जिसके ऊपर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड लिखा हो, और ऐसे सनस्क्रीन अवॉइड करने हैं जिसमें ऑयल है या फिर फ्रेग्रेंस है। इसके अलावा आपने मेकअप के साथ नहीं सोना, आपने डबल क्लेंजिंग करनी है बिफोर गोइंग टू योर बेड। ठीक है, आपने ब्लोटिंग पेपर्स इस्तेमाल करने हैं। ब्लोटिंग पेपर आपने अपनी स्किन के ऊपर रब नहीं करने, उसे आप रख के छोड़ दे थोड़ी देर के लिए, फॉर सम फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद में आप उसको हटा लें। ठीक है, अगर आप उसको रब करेंगे तो देयर आर चांसेस कि आप जो ऑयल है वो आपके फेस के दूसरे एरिया पे भी स्प्रेड कर रहे हैं, जो हम नहीं चाहते। एंड फाइनली आपने अपने हाथों को अपने फेस पे नहीं लगाना, दैट मीन्स आपने बार बार अपने फेस को अपने हाथों से नहीं छूना है, क्योंकि हमारे हाथों पे जो है वो डर्ट है, बैक्टीरिया है, जो कि चांसेस है ट्रांसफर होने के हमारे फेस पे, जो हम नहीं चाहते। तो इसलिए अगर आप मेकअप कर रहे हैं या स्किन केयर कर रहे हैं तो आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और फिर जो है तो आप मेकअप कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए या फिर राइस या फिर रोटी वगैरह को थोड़ा सा आप कंट्रोल करें, बंद ना करें बट कंट्रोल करें। ऑयली चीजें ना खाएं, चॉकलेट वगैरह अवॉइड करें, जंक फूड आप अवॉइड करें, स्पाइसी फूड आप अवॉइड करें, क्योंकि इन सब से पिंपल्स होने के चांसेस या बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप किसी अच्छे डर्मैट के पास जाएं, उनसे आप ट्रीटमेंट कराएं। घर पे आप खुद से कोई ट्रीटमेंट ना करें, कोई दवाइयां खुद से ना लें और किसी पार्लर से कोई चीज ना खरीदे जिसके ऊपर कोई भी कंटेंट ना हो, क्योंकि ये सारी चीजें हमें डेफिनेटली हार्म करेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें कि आपको सबसे बेस्ट इसमें क्या लगा जो आपने इस्तेमाल किया और आपने कोई डिफरेंस देखा अपनी स्किन के अंदर, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।